हेलो बच्चों, आप सबका अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। आज के इस लेक्चर में, दैट इज अभी के इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल्स हमने शुरू कर दिया था। ये कौन सा लेक्चर है मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा है, थर्ड या फोर्थ वॉट एवर। जो हम लोग आज इस लेक्चर में क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ने वाले हैं वो ये कि पैरेललोग्राम। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेशल केस जिसमें ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। यही ना हम लोग पढ़े थे। ये है हमारा पैरेललोग्राम। ये वाला पैरेलल होगा ए बी सी डी, दैट इज ए बी पैरेलल होगा किसका, सी डी का, और ए डी पैरेलल होगा बी सी का। अगर ऐसा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि उसमें कौन ऐसा सफिशिएंट कंडीशन होगा जिससे ए बी सी डी का पैरेलल होगा और ए डी बी सी का पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये कि कोई ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज, कोई भी क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर दे कम से कम, जिससे वो पूरा जो पैरेललोग्राम के जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए। ठीक, तो आज जानने वाले हैं हम लोग सफिशिएंट कंडीशंस बोलेंगे इसको। क्या है हमारा आज टॉपिक, सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। बहुत ही सिंपल हम लोग करेंगे अभी एक थ्योरम, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें हम कहना क्या चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो क्या है सफिशिएंट कंडीशन, वो हमको क्वेश्चन से समझ आएगा। आज के इस लेक्चर को हम सीधे थ्योरम से शुरू करते हैं। हमने बताया था थ्योरम कहते किसको हैं, थ्योरम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें प्रूफ होता है। जिसमें क्या होता है, प्रूफ होता है। और जिसमें प्रूफ नहीं होता, जिसको प्रूफ नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एक्सियोम। ओके, अ क्वाड्रिलेटरल क्या है थ्योरम, अ क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if its opposite sides are equal. If its opposite sides are equal, तो ठीक है, ये आपका थ्योरम है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये हम लोग प्रोसीड करेंगे तो बात समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, गिवन है, क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन का थ्योरम क्या है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम हो जाएगा क्या इसका सफिशिएंट कंडीशन होने से, इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब यहां पे ये बात हुई कि हम लोग ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम में, मतलब क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होने के लिए उनके ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल होना पड़ेगा। अगर हम लोग ये प्रूफ कर देते हैं कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट जो साइड्स हैं अगर इक्वल हों और इक्वल होने के बाद वो पैरेलल हो जाएंगे, उसी से प्रूफ कर दें, तो हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि यदि ऐसा हो कि क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स अगर क्या हो, इक्वल हो, तो पैरेलल भी होंगे। और जब पैरेलल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सीधे गिवन से। वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूं गिवन क्या है। सीधे हम लोग गिवन में जानते हैं कि जो गिवन है वो आप कैसे गिवन है वो मैं बता दूं पहले। जैसे यहां पे देख लो ए बी सी डी, तो गिवन क्या है, देखिए अ क्वाड्रिलेटरल जब कह रहा है तो इसका मतलब गिवन है, लेकिन हमको बोलना पड़ेगा कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या गिवन है हमको बताइए, ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्या गिवन है बताइए, सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये पहली बात हो गई। और क्या गिवन है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए डी इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी। और दूसरा क्या गिवन है, बी सी इज इक्वल टू डी ए, बी सी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, या बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये कोई फर्क यहां पे पड़ता नहीं है। उसके बाद क्या करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है बताइए, सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। दैट इज क्या प्रूफ करना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए को सी से मिलाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा बताइए, ये सब बेसिक्स हैं जो लिखना पड़ता है, मैं हमेशा नहीं लिखूंगा, आज लिख रहा हूं, ज्वाइन ए सी। ओके, तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, ये प्रूफ करना। आप लिख लें थ्योरम अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम ऑफ इट्स इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये सारा मिटा देंगे क्योंकि हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं है। ठीक है, इसको उतार लें, फिर आगे बढ़ते हैं।
आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, पर तब भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मजा आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, इसको अगर प्रूफ करें तो हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल किसकी, देखिए ए सी बी और ट्रायंगल सी ए डी, ठीक है। प्रूफ, सीधे हम लोग घुसते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल्स कौन कौन बताइए, ए सी बी एंड कौन कौन, सी ए डी। इसको अगर देखें ए सी और सी ए मतलब वही वाला सेम है, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए, क्या हो जाएगा, कॉमन साइड्स, ऐसा लिख दें। रीजन भी लिख देना है कि क्यों बराबर है, बराबर तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और सी बी इज इक्वल टू ए डी, सी बी इज इक्वल टू ए डी, देख सकते हैं सी बी इज इक्वल टू ए डी। क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल है, गिवन है, ये क्या है बताइए, गिवन है। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये लिखने का तरीका है कि हम ए वाला सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है और बी वाला डी के कॉरेस्पॉन्डिंग है और सी वाला ए के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसका ख्याल रखें, आपको धीरे धीरे बात समझ आ जाएगी। अब इसमें देखें कि तीनों साइड अगर इक्वल हो तो आप जानते होंगे एस 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 से क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ए डी का, किससे, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल सी ए बी, देखिए एंगल सी ए बी दैट इज, यहीं से हम कर दे रहे हैं, ये एंगल सी ए बी तो ए सी डी हो जाएगा, एंगल ए सी डी, सी ए बी मतलब ये वाला सी ए बी ये वाला एंगल, और ए सी डी ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि ए सी ये जो लाइन है, ये दो जो लाइंस हैं इन दोनों को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसा अगर होगा, आप जानते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये इंप्लाई कर रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों तो जिन दो लाइंस को वो जो AC जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगा, वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दैट इज AB पैरेलल किसका हो जाएगा, DC का। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, यहीं पे लिख दे रहा हूं, AB पैरेलल CD। तो एक कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाई कर गया कि एक ऑपोजिट पेयर जो साइड्स हैं वो क्या हो गए, पैरेलल हो गए। दूसरा क्या प्रूफ करना है बताइए। अब इसी में अगर हम लोग आगे फर्दर बढ़ें, यही क्या इंप्लाई कर रहा है, अगेन या एंड, आप देखेंगे ये क्या हो गया, इसको CPCT कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, CPCT। क्या बोलेंगे, CPCT। यहीं पे लिख दे रहे हैं। फिर एक CPCT क्या हो जाएगा बताइए, एंगल BCA। यहां से देखते हैं BCA, एंगल BC, ध्यान से देखें, एंगल BCA इक्वल हो जाएगा किसका, BCA। तो यहां DAC लेंगे, एंगल DAC। तो यहां देखें एंगल BCA दैट इज ये वाला एंगल, और DAC कौन सा, ये वाला एंगल। देखिए ये एक लाइन है AC जो AD और BC को क्या कर रहा है, C और A में अलग अलग जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब इंटरसेक्ट करेगा, फिर देखें ये वाला, तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल बताइए, दो इस तरह से मैंने गलत किया, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह से। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा तो समझ जाइए जो दो लाइंस जो अलग अलग जगह इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दैट इज AD पैरेलल किसका हो जाएगा, BC का। ये इंप्लाई कर रहा है AD पैरेलल BC। यहां क्या लिख दीजिएगा बताइए, CPCT। थोड़ा गंदा हो गया, ठीक से उतारने की कोशिश करें। तो हम लोग अगर इक्वेशन यहां पे एक फर्स्ट ये मिला, सेकंड ये मिला, तो एक और दो से यहां मैं लिख दे रहा हूं फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से क्या हो जाएगा, ABCD इज अ
पैरेललोग्राम। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। मैं फिर कह रहा हूं कि हमने क्या किया, क्वेश्चन में गिवन है, थ्योरम क्या कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिनमें अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो तो आपको प्रूफ करना है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, और एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो ये प्रूफ करना है, दैट मींस ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, हमने एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ए और सी को मिलाया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो वो जो दोनों साइड्स हैं जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है तीसरा वाला लाइन, वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और अगर आपस में पैरेलल हो गए जो अपोजिट साइड्स, ये प्रूफ हमने कर दिया, तो इससे प्रूफ हो गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिनमें दो अपोजिट जो पेयर्स हैं वो आपस में इक्वल है, तो ये जरूरी है कि पैरेलल भी होगा। दैट मीन सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि इक्वल हो जाए, पैरेलल तो होना ही है, ठीक है, लेकिन दोनों पेयर्स को, इसका ख्याल रखें। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं, इतना आप कॉपी करें। ओके, चलिए अब थोड़ा गिवन वगैरह नहीं लिखेंगे, वो सब आप खुद लिख लीजिएगा। दूसरे थ्योरम में अगर आए, इसमें लिखा हुआ है दूसरा थ्योरम कहता है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if its opposite angles are equal, if its opposite angles are equal। तो वहां पे साइड्स गिवन था, यहां पे क्या गिवन है, ऑपोजिट एंगल्स गिवन है। ओके, कोई बात नहीं है। तो क्या करेंगे, गिवन वगैरह सब नहीं लिखेंगे, क्या गिवन है आप खुद कर सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या गिवन है बताइए कि ए बी और डी ऑपोजिट है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। मतलब ये अगर x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, इस तरह से अगर x है तो ये x है, ये y है तो ये y है। तो आपको प्रूफ करना है कि AB पैरेलल होगा CD का और AD पैरेलल होगा BC का, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्रूफ कर देंगे, सीधे प्रूफ की तरफ चलेंगे। क्या गिवन है बताइए, ABCD इज अ पैरेललोग्राम and angle ADC is equal to angle ABC and angle DCA is equal to angle BAD given है, और कोई कंस्ट्रक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बताएं कि क्या होगा, एंगल A दैट इज एंगल A और एंगल C ये दोनों बराबर है, ये गिवन एंगल A एंगल C बराबर है, वो तो y मैंने दिखा दिया है। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये जानते हैं कि अगर मैं चारों एंगल्स को ऐड करूं दैट इज एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। क्या क्या गिवन है बताइए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये गिवन है। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल D, ये भी क्या है, गिवन है। एंगल B इज इक्वल एंगल D। अगर मैं इसमें क्या करूं, ये 1 है और ये 2 है, इसको मान लेते हैं। 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो लेफ्ट भी ऐड होगा, राइट भी ऐड होगा। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। ओके, सिंपल सी बात है, ये आपका आ गया, कोई बात नहीं है, ऐड करके मिल गया, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। उसके बाद हम ये जानते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्वाड्रिलेटरल के जितने सारे एंगल्स हैं उन सारे एंगल्स का जो समेशन है वो कितना होता है बताइए, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री, ठीक है ना। क्या होता है, 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी। अब बताइए एंगल A और एंगल B किसके बराबर, एंगल C प्लस एंगल D का। तो एंगल C प्लस एंगल D को भी क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B। एंगल A प्लस एंगल B बराबर 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, 2 एंगल A प्लस एंगल B बराबर 360 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये इंप्लाई कर रहा है एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। उसके बाद जगह नहीं है, मैं फिर आपको बता दूं पहले फिर क्या लिखने वाला हूं। अब देखिए एंगल A और एंगल B ये दोनों मिलके क्या है,
180 डिग्री है। मतलब ये मैं यहीं पे बता दूं, ये वाला अगर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये क्या हो गया कि एक ये दो लाइंस हैं और ये लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक ही साइड में एक ही तरफ जो दोनों एंगल्स का समेशन, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बोलते हैं कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स है और ये लगातार है, इसको बोलते हैं कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का समेशन अगर 180 डिग्री आता है तो वो जो दो लाइंस हैं वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये क्या हमने लिखा, सम ऑफ कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। यदि ऐसा होगा तो वो जो दो लाइंस है आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दैट मींस एडी पैरेलल होगा किसका, बीसी का। एडी किसका पैरेलल हो जाएगा, बीसी का। इसको उतार लें। चलिए, ये क्या प्रूफ कर दिया हमारा, ये प्रूफ कर दिया, ये इंप्लाई कर रहा है कि सम ऑफ कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये इंप्लाई करेगा एडी पैरेलल होगा किसका, बीसी का। एडी किसका पैरेलल हो जाएगा, बीसी का। ठीक है, एडी पैरेलल बीसी या ए बी पैरेलल डीसी। कौन कौन हमने प्रूफ कर दिया, ए और बी। ए और बी का समेशन 180, दैट इज ए डी पैरेलल किसका हो गया, बीसी का। सिंपल सी बात है। उसी तरह से हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं, एंगल सिमिलरली क्या प्रूफ हो जाएगा बताइए, सिमिलरली अगर हम a प्लस बी के जगह हम क्या कर दें, यहाँ a प्लस बी हटा के c प्लस डी कर दें तो ये प्रूफ कर देंगे हम लोग। यहाँ ए डी पैरेलल किसका हो गया, बीसी का। उसी तरह ए बी पैरेलल किसका हो जाएगा, डीसी का। ए बी पैरेलल डीसी। और अगर ऐसा हो गया, ये क्या प्रूफ करता है, ये इंप्लाई करता है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारा सफिशिएंट कंडीशन क्या हो गया बताइए, कि जस्ट ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हो जाए या जस्ट ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसको कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या क्या जाना उसको हम कॉपी करते हैं। क्या जाने, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्या जाना पॉइंट बताइए, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ, इसको हम लोग IFF भी लिखते हैं, यदि सिर्फ ऐसा हो। क्या ऐसा हो, इफ एंड ओनली इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओनली इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। या दूसरा पॉइंट क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो दो बातें हो गई कि यदि सिर्फ उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं तो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, यदि सिर्फ उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो भी वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप कॉपी कर लें। थ्योरम क्या कहता है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, bisect each other, then the quadrilateral is a parallelogram. ओके अब चलें, क्या कहता है कि अगर बाइसेक्ट कर दे फिर वही पैरेललोग्राम बनाना है। हमें सीधे प्रूफ की तरफ चलेंगे। ये क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या मान लिया, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इफ द डायगोनल्स ऑफ, तो डायगोनल तो बनाना पड़ेगा आपको। एक डायगोनल ठीक से बना रहे हैं, दूसरा डायगोनल एक दूसरे को क्या करे, बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करने का मतलब ये कि ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। मान लेते हैं ओ पे आके क्या कर रहा है, वो मीट कर रहा है। तो क्या गिवन है,
a quadrilateral ABCD in which the diagonal AC and BD intersect at O such that AO is equal to CO and DO is equal to BO, ये given है, ठीक है। टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है इसको क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो ये भी सिंपल है, सीधे प्रूफ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे प्रूफ होगा बताइए, कौन कौन से ट्रायंगल लें, ट्रायंगल AOD और COB लेंगे, ट्रायंगल AOD और COB। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB अगर आप इसको गौर से देखें तो देखिए ये वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होगा। उसके बाद कौन किसके बराबर है, ये वाला साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इसके साइड, सिंपल सी दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा बताइए, AO इज इक्वल टू CO, ठीक है, AO इज इक्वल टू CO एंड OD इज इक्वल टू दैट इज OD, DO इज इक्वल टू BO, DO इज इक्वल टू BO। ये दोनों क्या हैं, गिवन है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो बता दिया है। और एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कैसे एंगल्स। और इससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसका, COB का, किससे, साइड एंगल साइड से, SAS क्राइटेरिया से। और अगर ऐसा हो जाए तो क्या प्रूफ हो जाएगा बताइए, ये वाला एंगल दैट इज DAO एंगल DAO इज इक्वल टू BCO, एंगल BCO दैट इज, ये DO कौन सा मैं बता दूं, ये वाला एंगल DAO, ये वाला एंगल, और BCO दैट इज ये वाला एंगल। तो देखिए ये जो AC है एक लाइन, ये दो पॉइंट्स A और C में इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये इंप्लाई कर रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और जब इक्वल होगा तो वो जो दो अलग अलग लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज AD और BC आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इंप्लाई कर रहा है AD पैरेलल क्या हो जाएगा, CB का। सिमिलरली हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली क्या प्रूफ कर सकते हैं, क्या, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, ये प्रूफ कर सकते हैं। ये इंप्लाई कर रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो आप लोग इसी तरह प्रूफ करते हैं दूसरा वाला भी। इस तरह से हमारा तीसरा थ्योरम आज का कंप्लीट हुआ। एक और थ्योरम है, उसको करने के बाद आज का क्लास फिनिश कर देंगे। ओके, तो हमने क्या जाना कि अगर क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है वो अगर आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा तो ये क्या, कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, वो पैरेललोग्राम होगा। दैट इज, सिर्फ ऐसा ही हो तो अपने आप को प्रूफ कर दिया हम लोगों ने कि आपस में जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल है। ओके, लास्ट थ्योरम आज के लिए, वैसे तो और भी थ्योरम्स हैं, आज के लिए लास्ट थ्योरम क्या कहता है थ्योरम, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, a quadrilateral is a parallelogram if its one pair of opposite, if its one pair of opposite sides are equal and parallel, are, ये थोड़ा डिफरेंट, इक्वल एंड पैरेलल। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे, सीधे प्रूफ की तरफ चलेंगे। गिवन क्या क्या है कि क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है AB इसीलिए CD, और हम लोग ये कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या कि A को C से मिलाएंगे। और क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, जिसमें गिवन है कि कोई एक पेयर दैट इज, हमने मान लिया कि AB is equal to CD, AB is equal to CD and AB parallel CD, ये गिवन है। कोई दूसरा भी ले सकते थे, AD is equal to BC, ये वाला लिया हमने, सॉरी AD is equal to BC भी ले सकते थे, लेकिन हमने कोई एक पेयर लिया, किसी एक पेयर को ही लेना है। AB और DC पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये प्रूफ करना है कि AD भी किसका पैरेलल होगा, BC का। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABC और CD है। इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल CDA, इसमें अगर देखें AC और CA कॉमन है,
ये तो सिंपल सी बात हो गई। उसके बाद क्या क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारा गिवन है। उसके बाद चूंकि ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा बी ए सी, दैट इज बी ए सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज एंगल डी ए सी, एंगल ए बी सी वाला लें पहले, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी ए बी, दैट इज सी ए बी, सी ए बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ये क्या होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये वाला साइड एंगल और ये वाला साइड, तो क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया कौन कौन सा, ए बी सी और सी ए डी, सी डी ए, तो क्या हो जाएगा ऐसा, क्या हो जाएगा बताइए, ये वाला एंगल दैट इज, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ये इंप्लाई कर रहा है एंगल डी ए सी या एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, दैट इज बी सी ए, तो यहाँ होगा डी ए सी, देखिए ना बी सी ए डी ए सी, डी ए सी, ये क्या हो गया सी पी सी टी, ये इंप्लाई कर रहा है, क्या इंप्लाई कर रहा है कि ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है बराबर है, दैट इज ये इंप्लाई कर रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और अगर ऐसा होगा तो इंप्लाई कर रहा है कि ए डी पैरेलल किसका हो जाए, सी बी का, ए डी पैरेलल सी बी, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं हम लोग 1, तो ये दोनों ए बी पैरेलल है किसका, सी डी का, और ए डी पैरेलल है बी सी का, तो ये इंप्लाई कर रहा है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we can say that ABCD is a parallelogram। ठीक है, ये हमारा लास्ट थ्योरम है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा बताइए। सबसे पहले कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो तो ये जरूरी है पैरेललोग्राम होगा, या ऑपोजिट एंगल्स हो तो भी वो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा, या उनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करे तो भी क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, या एक ही पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। ये 4 हमारे सफिशिएंट कंडीशंस थे, इंडिविजुअली कोई एक भी सेटिस्फाई करेगा उन कंडीशंस में तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही। आपको कुछ भी ना समझ आए, डाउट हो तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।